हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 नीलू। नीलू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण है जो हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम तथा प्यार की भावना रखना सिखाता है। इस पाठ में लेखिका यह संदेश देना चाहती है कि पशु जगत के जीव भी प्रेम की भाषा समझते हैं। हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नीलू के व्यवहार के माध्यम द्वारा पशुओं की समझदारी को दर्शाया गया है। तो यहाँ चैप्टर के बारे में कुछ लाइंस दे रखी है। नीलू एक संस्मरण है, यानी कि एक घटना है जो कि महादेवी वर्मा ने खुद के बारे में लिखी है और उनके पास एक पेट डॉग थी। उसका नाम था लूसी, जैसा पिक्चर में देख सकते हो। और इस पाठ से लेखिका हमें यह संदेश देना चाहती है कि जो पशु होते हैं वो भाषा तो नहीं समझ सकते, पर वो हमारी आवाज़, हमारे इमोशंस पहचानते हैं। उनमें भी फीलिंग्स होती है। हमें उन्हें प्यार से रखना चाहिए, ना कि उन्हें मारना चाहिए या फिर उनके साथ गंदा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। उत्तरायण में 2 पहाड़ियों के बीच की पगडंडी के अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। तब उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा अंगोछा बांधकर उसे सामान लाने का अनुरोध करते थे। तो ये पहाड़ी इलाका था, यहाँ बर्फ थी, तो लोगों का आना जाना कम रहता था और वो आ भी नहीं पाते थे। और उत्तरायण एक जगह 2 पहाड़ियों के बीच की जो पगडंडी यानी कि कच्चा रास्ता होता है, उसके अंत में एक मोटर स्टॉप था, बस स्टैंड और ऐसे। तो उसके केवल पास में एक ही दुकान थी जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल सकती थी। तो फिर वहाँ जाने के लिए अब कोई साधन नहीं था। तो फिर ये एक डॉग थी जिसका नाम था लूसी। तो उत्तरायण के सभी जो निवासी थे लूसी के गले में ऐसा एक पोटला या फिर अंगोछा बांध देते थे और उसमें फिर सामान रखते थे, जैसे सूची जिसमें लिखा होता है कि क्या क्या उन्हें चाहिए। फिर रुपए रखते थे। फिर दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामग्री की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। तो अब क्या होता था कि जो दुकानदार था उसके गले से कपड़ा खोलता, उसमें से सूची देखता, फिर रुपए लेने के बाद वह सारा सामान जो सूची में लिखा होता है वो उसके गले में बांध देता और फिर ये लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीले मार्ग पर चलती हुई उत्तरायण में पहुंचती थी और फिर वहां सकुशल लौट कर आती थी। उन्हीं दिनों सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म देकर अपने वंश को आगे बढ़ाया, यानी कि उसकी फैमिली बढ़ रही थी। उसने 2 बच्चों को पैदा किया। उसमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। इसका मतलब ये है कि उनमें से जो एक कुत्ता था वो तो ठंड के कारण मर गया, पर जो दूसरा था वो तो ठिठुरने लगा, यानी कि उसे बहुत ज्यादा सर्दी लगने लग गई थी। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर अब एक ही बच्चा बचा था जो कि 4-5 दिनों का ही था। लूसी फिर दुकान पर आने जाने लगी। एक दिन संध्या के समय लूसी गई और फिर कभी न लौट सकी। जब एक बार शाम को लूसी सामान लेने गई और फिर वो कभी नहीं लौट पाई। लूसी के लिए सभी रोए, पर जिसे सबसे ज्यादा रोना चाहिए था, जिसे सबसे ज्यादा दुख होना चाहिए था, वह तो कुछ जानता ही नहीं था। वो तो केवल 4-5 दिनों का था।
माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। उसे माँ का दूध नहीं मिल पाया, माँ का प्यार नहीं मिल पाया, तो फिर उसके अभाव यानी कि कमी के कारण वो शोर मचाने लग गया, चिल्लाने लग गया। दूध बनाकर उसे पिलाया, पर वहाँ माँ के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर चिल्लाता रहा। उसे दूध बनाकर उसे पिलाया तो जाता था, पर वो माँ की उष्णता मतलब गर्मी खोजता। माँ की गर्मी, सॉफ्टनेस और वो सब बच्चे को चाहिए होता है, पर उसे अब नहीं मिला। फिर से वो चिल्लाता। अंत में हमने ये महादेवी वर्मा अपनी बात कर रही है। उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया। डलिया में वह ऊन के गेंद जैसा कोमल लगता था। तो एक उन्होंने टोकरी ली, बास्केट ली और उसके अंदर उसे अधबुने स्वेटर उड़ाकर और फिर रख देते थे। तो वो अब वो छन था तो छोटा सा ही, तो ऊन के गोले जैसा लगता था, सॉफ्ट सॉफ्ट। आते समय उसे अपने साथ प्रयाग लेकर आना पड़ा। अब ये लोग शिफ्ट हो गए और प्रयाग चले गए।